21 जून 2020 को होगा चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। गर्भवती महिलाएं क्या सावधानी बरते। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 21 जून 2020 को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और इस सदी का पहला चूड़ामणि सूर्य ग्रहण यह होगा। ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मानव के ऊपर अवश्य ही होता है, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी इस पिंड के ऊपर सारी ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं असर करती है। तो ग्रहण का खास असर यदि किसी पर होगा तो वो सबसे ज्यादा गर्भवती माताओं तथा बहनों पर होगा। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और रविवार को जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन होता है और सूर्य के दिन ही यदि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के रूप में माना जाएगा। और यह सूर्य ग्रहण अपने साथ कई प्रकार का संयोग लेकर आ रहा है। इस सूर्य ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि गर्भवती माताओं को किस प्रकार से और कौन कौन से नियम पालन करना आवश्यक है तथा ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद में कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे उनके होने वाले बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से वह बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और बुद्धिमान हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो और सभी अंगों वाला और सुंदर और सुशील बच्चा उत्पन्न हो, तो आपको ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानी अवश्य ही रखना चाहिए। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो भारत वर्ष के सभी प्रदेशों में, सभी देशों में, सभी शहरों में दिखाई देगा। भारत सहित यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका, पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का व्यापक प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर होगा। 21 जून को यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में घटित होगा। अमावस्या तिथि एवं मृगशिरा नक्षत्र में लगने जा रहा है। 21 जून 2020 रविवार को यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:43 पर प्रारंभ हो जाएगा तथा इसका मोक्ष काल यानी लास्ट टाइम जो अंतिम समय रहेगा वो दोपहर 2:06 रहेगा। लगभग 3 घंटे से भी अधिक अवधि का यह सूर्य ग्रहण होगा और इस सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष करके गर्भवती माताओं को नियम पालन करने की आवश्यकता होगी। वैसे तो सभी को नियम पालन करना चाहिए। सूतक काल तथा ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। देवी देवताओं का स्पर्श नहीं किया जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार से भगवान के मंदिरों में पूजन पाठ नहीं संपन्न होते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान विशेष नियम पालन करने की आवश्यकता होगी। और सूर्य ग्रहण हम सबके जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन यह ग्रहण अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो वो है गर्भवती महिलाएं। हमारे शास्त्रों व पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की छाया होने वाले शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है। ग्रहण की नकारात्मक किरणों के कारण जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसलिए ग्रहण से सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट महिलाएं प्रभावित होती है। गर्भावस्था चाहे 15 दिन की हो या 1 माह की हो या 2 महीने की हो, 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, 6 महीने की हो, 7 महीने की, 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने की हो, किसी भी प्रकार की गर्भावस्था यदि आपको है तो आपको विशेष सावधानी रखने की ग्रहण काल में आवश्यकता होगी। ग्रहण काल के दौरान यदि आप सावधानी नहीं बरते हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।
ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण की समाप्ति के बाद में आपको 5 या संतान वाली 5 या 7 सुहागिन महिलाओं को 2-2 चूड़ी का दान करना चाहिए। क्योंकि चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है, इसलिए चूड़ी का दान करने से आपकी जो होने वाली संतान है वह स्वस्थ रहेगी, लंबी आयु उसे प्राप्त होगी। तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब स्नान आदि करके आपको 5 या 7 सौभाग्यवती महिलाएं जिनके बच्चे हैं या बच्चियां हैं, संतान वाली महिलाओं को 2-2 चूड़ियां कम से कम दान करना चाहिए, जिससे आपकी संतान स्वस्थ, सुंदर, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान उत्पन्न होगी। तो ये बात आप सभी महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती माताएं बहनें अपने पास में एक नारियल अवश्य रखें। इससे गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार से आपको सूर्य ग्रहण का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं होगा। वायुमंडल से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का विपरीत प्रभाव गर्भवती माताओं पर बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक गर्भवती माताएं ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल अवश्य रखें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची, सुई का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। सुई में धागा भी नहीं पिनाना चाहिए तथा कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी का भी उपयोग गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि सब्जी आदि काटना है या कपड़े आदि सीलना है, कैंची आदि का उपयोग करना है, एक दिन पहले ही आप कर सकते हैं। इस कार्य को आप सूतक लगते से ही बंद कर दे तो भी उचित रहेगा। और ग्रहण काल के दौरान भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो फलों का रस या फिर दूध की वस्तुएं ले सकते हैं, वो भी अत्यावश्यक स्थिति में ले सकते हैं। और ग्रहण जैसे ही समाप्त हो उसके बाद गर्भवती माताओं को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करना चाहिए, जिससे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो। और ग्रहण प्रारंभ होने के पहले अपने पेट के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, गेरू या फिर केसर या चंदन यदि लगा लेंगे तो ग्रहण का विपरीत प्रभाव उनके होने वाले बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास में तुलसी पत्र और कुशा भी रख सकते हैं। यदि नारियल मिलता है तो नारियल भी रख ले, कुशा भी रख ले और तुलसी पत्र भी रख ले। इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए वो वस्तुएं आपको रखना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। विशेष करके गर्भवती माताओं को तो ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सूर्य की किरणें ग्रहण के दौरान हमारे कक्ष में बिल्कुल भी प्रवेश न करें। बाहरी किरणों से हमको बचना चाहिए और खुले मैदान में गर्भवती माताओं को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के बाद खीर और घी से यदि हवन करते हैं तो संतान को बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह हवन ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने के बाद भगवान के सामने करना चाहिए, जिससे होने वाली जो संतान है वह दीर्घायु होगी। यह हवन गर्भवती माताओं के निमित्त उनके परिवारजन का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पति या अन्य कोई भी रिश्तेदार भी उनके निमित्त यह घी और खीर से हवन कर सकता है। घी और खीर की ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 आहुति देना चाहिए अग्नि के ऊपर, जिससे होने वाली संतान को बहुत अधिक लाभ होगा और वह तेजस्वी संतान उत्पन्न होगी। ग्रहण के दौरान प्राणायाम और व्यायाम यदि करना चाहें तो गर्भवती माताएं हल्का व्यायाम कर सकती है। सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं के मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आना चाहिए तथा कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल का छिड़काव पूरे कक्ष में करना चाहिए। गंगा जल से और शुद्ध जल से गर्भवती माताओं को स्नान करना चाहिए तथा गर्भवती माताओं को गंगा जल और तुलसी पत्र का सेवन भी ग्रहण समाप्ति के बाद करना चाहिए।
ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती माताओं को स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की तरंगों के कारण वातावरण दूषित हो जाता है और ग्रहण के दौरान वातावरण में जिन तरंगों का प्रवाह होता है वह न सिर्फ जीवन बल्कि बेजान वस्तुओं पर भी असर कारक होती है। इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती माताओं को स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन पाठ करने के बाद, 11 आहुति घी और खीर की देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि इस प्रकार का नियम गर्भवती माताएं पालन करेगी तो निश्चय ही उनकी संतान दीर्घायु होगी और गुणवान होगी, ज्ञानवान होगी, बुद्धिमान होगी। और ग्रहण का जो समय हमने बताया है वह भारत का समय है। अन्य देशों का जो समय है वह भारत के सूर्योदय के अनुसार आप निकाल सकते हैं। यदि आप अपने शहर का या अपने देश का सूर्य ग्रहण का समय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही दे देंगे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।